आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान सामने आया। बोले बीजेपी से समझौता करने से बेहतर है इस्तीफा देना। समझौते की कीमत पर राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बजाय इस्तीफा देने को तैयार हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए एक बड़े आंदोलन को तैयार हैं, लेकिन घाटी में फिर से खून खराबा नहीं होने देंगे। उमर अब्दुल्ला ने लेह में हुई हिंसा को केंद्र सरकार की विफलता करार दिया और कहा कि सरकार को जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किए गए राज्य के दर्जे की बहाली के वादे को जल्द पूरा करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो राजनीतिक और शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करेंगे, लेकिन कश्मीर को फिर से अशांति और खून खराबी की तरफ नहीं जाने देंगे। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई हैं, जिसमें अब वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा सवाल ही नहीं उठता बीजेपी तक की तरफ जाने का। जम्मू कश्मीर को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता। निसार हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ सीधे इस वक्त लाइव जुड़े। निसार, मुख्यमंत्री का ये बयान, क्या इसके पीछे की वजह रही जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने का कोई मतलब हो नहीं सकता, और क्या कुछ टिप्पणियां, क्या कुछ बयान उन्होंने दिया है? जी बिल्कुल शंकर, अगर देखा जाए तो जिस तरह से उमर अब्दुल्ला पे यहाँ पे बड़ा दबाव बना हुआ है, क्योंकि यहाँ की अपोजिशन पार्टी उन्हें अक्सर बीजेपी की बी टीम कहती है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, खासकर पीडीपी जो या फिर जो दीगर रीजनल पार्टीज है, वो यहाँ पे उमर अब्दुल्ला को हमेशा टारगेट बनाते हैं कि ये बीजेपी का ही रुख है, बीजेपी का ही दूसरा टीम है। लेकिन जिस तरह से कल एक अवामी इज्तिमा से जो अनंतनाग में मुनक्कद हुआ था, उसमें कड़े अल्फाजों में जिस तरह से यहाँ के जो रीजनल पार्टीज है, अपोजिशन पार्टीज है, उन पे भी तनकीद करते हुए उमर अब्दुल्ला ने वजह बताया है कि अगर स्टेटहुड के दर्जे के लिए यहाँ पे बीजेपी के साथ कोलिशन करनी पड़ी, बीजेपी के साथ हाथ मिलाना पड़ा, तो उससे बेहतर है कि मैं रिजाइन ही पेश करूं। यहाँ पे अगर मरकजी हुकूमत चाहती है कि यहाँ पे बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार आए, तो उसके बाद यहाँ पे स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, मुझे कोई एतराज नहीं। वो यहाँ पे किसी भी हुकूमत को, किसी भी शख्स को यहाँ पे इस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठाए, किसी को भी लाए, उसके लिए अगर मरकज के लिए यहाँ पे सबसे अहम मेरा इस्तीफा है, तो मैं उसी दिन इस्तीफा पेश करूंगा जिस दिन यहाँ पे स्टेटहुड का दर्जा वापस जम्मू कश्मीर को मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्टेटहुड हम मांगेंगे नहीं, बल्कि स्टेटहुड हमारा जो बुनियादी जमहूरी हक है, जो मरकजी सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया है कि आपको वक्त आने पर आपको यहाँ पे स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। लेकिन अभी तकरीबन 1 साल गुजरने के बाद भी जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे अगर सबसे बड़ी जो इस वक्त अपोजिशन पार्टी है वो बीजेपी है, उसके जो एलओपी है, उन्होंने भी बताया, वाज़ेह तौर पर बताया था कि पहले उमर अब्दुल्ला ये क्लियर करे उसे कौन सा स्टेटहुड चाहिए, यहाँ पे उसे 370 वाला स्टेटहुड चाहिए या फिर 370 के बगैर। अपना स्टैंड क्लियर करे कि उसे कौन सा यहाँ पे स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। लेकिन ये देखते हैं, और जिस तरह से पहले भी बयानबाजियां हुई निसार, हमने देखा, और इसीलिए सवाल भी उठे, तो उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया इस पर कि बीजेपी की तरफ जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, और भी तमाम बात